हाय, मैं सतीश आयोटिक्स टेक्नोलॉजी से। आयोटिक्स टेक्नोलॉजी जो है स्मार्ट स्विचेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में जो है बना हुआ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इस वीडियो में हम रिमोट के बारे में देखेंगे। पहला रिमोट है 9 की रिमोट, जो कि आपको डिवाइस के साथ आ जाएगा। इसके अलावा जो है स्पेशल की रिमोट होता है हमारे पास, उसमें 28 की होता है। तो अभी रिमोट के जो फीचर के बारे में हम इन वीडियो में देखेंगे। अभी हम पैरिंग के बारे में देखेंगे। रिमोट, ये जो रिमोट है, जब आप हमारा स्मार्ट स्विचेस लेंगे उसके साथ ही ये रिमोट आपको डिफ़ॉल्ट आएगा। उसमें जो है आपको ये स्विच जो है ये रिमोट के साथ हमने जो है ऑलरेडी आपको ये पैर करके देंगे, लाइक ऐसे ये पैर होके आएगा। इन केस अगर फ्यूचर में किसी और लाइट या फिर स्विच आपको जो है पर्टिकुलर स्विचेस पे अगर आपको असाइन करनी है रिमोट पे, तो ईज़िली आपको ये कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सेकंड जो स्विच है इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे, दबा के रखोगे, और रिमोट में जो सेकंड नंबर है उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ। अभी देखो दबा के रखा मैंने, अभी देखो मैंने 2 को कर दिया है। अभी 2 को मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ ऑफ़ हो गया है, यहाँ पे भी ऑफ़ हो गया है। वैसे आपको थर्ड का भी करना होगा। अगर थर्ड स्विच का भी कर दिया मैंने, अभी देखो ये भी ऑफ़ हो गया, जो पहले मैंने किया सेकंड वो भी देखो अभी ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया। अभी देखो थर्ड वाला जो है वो भी ऑन हो गया एंड ऑफ़ हो गया। तो इस तरीके से हम जो है बाकी सारे स्विचेस को इसी मेथड में हम पैरिंग कर सकते हैं। अभी हमने जो पैरिंग देखा था, पैरिंग के बाद अभी इंडिविजुअली इसको ऑन एंड ऑफ़ कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी जो है नंबर 1 जो बटन है, इसको जो है हमने नंबर 1 स्विच पे असाइन किया था, ऑलरेडी पैर किया हुआ था, ठीक है। अभी देखो ये चल रहा है। अभी इस इंडिविजुअल ऑन ऑफ तो बहुत सिंपल होता है। अगर इन केस अगर आपको बहुत सारे जो है लाइक लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, एसी हो गया, इन सबको अगर एक ही स्विच पे अगर आपको असाइन करनी है बहुत इजी होता है। मतलब ये 2 बटन में जो 2 स्विच में जो आपने असाइन किया हुआ है, उसको अगर दूसरे नंबर वाले जो बटन है रिमोट में उसको असाइन करनी है, उसको बोलते हैं कि मल्टी फंक्शन। तो उसको मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाले जो स्विच है सेकेंड से मैं पैर कर रहा हूँ, देन थर्ड वाला जो है उसको भी मैं सेकंड बटन पे पैर कर रहा हूँ। अभी देखो ये पैर हो गया है। अभी नंबर 2 को मैं प्रेस करूँगा, अभी देखो दोनों ऑफ हो गया है। अभी मैं फिर से सेकंड बटन को जो है ऑन कर रहा हूँ। दोनों लाइट जो है अलग अलग स्विचेस को एक ही बटन में ये काम करने लगा। तो इसी तरीके से आप घर पे जितने भी अप्लायंस है वो आप इजीली जो है आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से बना सकते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल ऑन ऑफ देखा था रिमोट में, कैसे आपको जो है 2-3 स्विचेस को एक ही बटन में असाइन करके ऑन एंड ऑफ करनी है। अभी हम देखने वाले हैं कंप्लीट पैनल का जो है मास्टर ऑन एंड मास्टर ऑफ कैसे करने हैं। जितने भी स्विचेस हैं एक ही टाइम पे आप इसको जो जितने भी अप्लायंस कनेक्टेड है उसको ऑफ़ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो उस टाइम पे कंप्लीट पैनल को एक एक करके आप ऑफ़ करने का नीड नहीं होगा, एक ही बटन से आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। अभी देखो सारे जो है लाइट कनेक्टेड है इस स्विचेस पे, तो इसको जो है मैं मास्टर ऑफ़ कर रहा हूँ। अभी पूरा कंप्लीट ऑफ़, ये है मास्टर ऑफ़, पूरा जितने भी है मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी देखो मास्टर ऑन करूँगा मैं। तो इस तरीके से आप जितने भी हैं मास्टर ऑन एंड ऑफ़ एक ही बटन से आप कर सकते हैं, मतलब पैनल का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। हमने मास्टर ऑन एंड ऑफ़ अभी देखा था। अभी जो है चाइल्ड लॉक के बारे में हम देखने वाले हैं। चाइल्ड लॉक फंक्शन ऐसा जो फंक्शन है जो हमने जो इसमें दिया हुआ है बहुत यूज़फुल होता है। किसके लिए मैं आपको बता दूं, ये कम्प्लीटली जितने भी स्विचेस हैं चाइल्ड लॉक के वक्त आप जो अगर इसको ऑन कर देंगे, अगर कोई बच्चे अगर इसको टच करते हैं तो अगर छेड़ना नहीं है तो हम इसको जो है लॉक कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई वाइप करते हैं, मतलब क्लीन वगैरह करते हैं, सफाई करते हैं, तो टचेस जो है फंक्शनैलिटी मैल फंक्शन ना होने के लिए आप चाइल्ड लॉक के फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी रिमोट से आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। जो सेकंड बटन है रिमोट पे, इसको आपको क्या करना होगा, स्विच पैनल के सामने रख के 15 सेकेंड के लिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे। अभी ब्लिंक हुआ,
ब्लिंक होने के बाद ये देखो सारे जो है टच काम नहीं करेंगे, लॉक हो गया है, मतलब कोई भी इसको छेड़ नहीं सकता है। अगर आपको इसको अनलॉक करना है, इस चाइल्ड लॉक को हटाना है, तो फिर से आप सेकंड वाला जो बटन है रिमोट पे उसी को लॉन्ग प्रेस करोगे, दबा के रखनी है। अभी हमने इसको जो है चाइल्ड लॉक हटा दिया है। सेकंड बटन को लॉन्ग प्रेस करके 15 सेकंड के लिए दबा के रख के इस चाइल्ड लॉक को हमने जो है अनलॉक कर दिया, हटा दिया। अब देखो सारे बटन अभी चलने लगे आपको। फ़ैन का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप टच वाला जो फंक्शन है उसको बच्चों से या फिर क्लीनिंग करते हो, कुछ और जो है काम वगैरह होता है, उससे आप इसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी हमने एक चाइल्ड लॉक देखा था। अभी जो है एलईडी जो इसमें पैनल में आ रहे हैं स्मार्ट स्विचेस पे, इस एलईडीज़ को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है विदाउट आपके लोड जो है अफेक्ट ना हो। अभी देखो सारे लाइट्स ऑन है। इन केस अगर आपकी बेडरूम में या फिर हॉल पे इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे अगर आपको ये एलईडी अगर डिस्टर्ब कर रही है, जो लाइट ग्लो आता है, इसको अगर आपको ऑफ़ करना है तो वेरी सिंपल, हमारे जो रिमोट है इसमें थर्ड बटन है। थर्ड बटन को आप क्या करोगे, 15 सेकंड के लिए दबा के रखोगे। इसमें एलईडी तो ऑफ़ हो गया है, लेकिन इसकी जो ऑन एंड ऑफ फंक्शन है वो तो काम करेगा। देखो अभी मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो टच कर रहा हूँ आपको एलईडी तो ग्लो नहीं आएगा, लेकिन इसका फंक्शन चलेगा। रिमोट पे जो है देखो अभी 1 2 जितने भी मैंने ऑपरेट किया सारे लाइट रिमोट से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन एलईडी तो यहाँ पे ऑफ रहता है। अगर इस फंक्शन एलईडी को अगर जो है ऑफ़ करना है, एलईडी फिर से लेके आना है आपको, इसमें जो थर्ड बटन है उसको आप 15 सेकंड के लिए फिर से दबा के रखना है, तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन आ जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगा, जो है सारे एलईडीज़ आ जाएगा। अभी देखो सारे फंक्शंस कर रहे हैं। एज इट इज़ आपको जो है रिमोट से भी चल जाएगा। हमने एलईडी ऑन एंड ऑफ देखा था पैनल में। नेक्स्ट जो फंक्शन हम देखने वाले हैं BLDC एंड नॉर्मल फ़ैन। मतलब BLDC फ़ैन से मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल फ़ैन जो होता था, उसके बाद अभी जो है नॉर्मल BLDC फ़ैन अभी आने लग गया है एनर्जी सेविंग के लिए। तो उसमें नॉर्मल फ़ैन से BLDC फ़ैन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे हम इस पर काम कराना है वो मैं आपको बताऊँगा। ये रिमोट से ये जो फ़ैन का सिंबल है इसको आप 15 सेकेंड के लिए फ़ैन के सामने दबा के रखोगे, ऐसे ब्लिंक होगा। इसका मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल फ़ैन जो पहले हम यूज़ करते थे उससे ये अभी कन्वर्ट हो गया BLDC के मोड पे। तो BLDC के मोड पे ऑन होने के मतलब ये चेंज होने के बाद आपका जो BLDC फ़ैन है इस पे आप कनेक्ट करोगे तो ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, वो भी रिमोट से भी हो जाएगा और मैनुअली टच से भी वो काम करना शुरू कर देगा। तो एज इट इज़ जो है आप और भी घर पे अदर रूम्स में भी अगर BLDC फ़ैन है तो उसमें भी ऑपरेट हो जाएगा। हमने नॉर्मल फ़ैन से BLDC फ़ैन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कैसे इसमें चेंज करना है वो हमने देखा था। नेक्स्ट अभी हम देखने वाले 28 कीज़ का जो रिमोट है उसका स्पेशलिटी और उसमें क्या क्या एडवांटेज। ये हमारा 28 की है जो रिमोट है, जो कि आपको अलग से ही आता है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें देखिए आपको चाइल्ड लॉक आ जाता है, इसी में आपको जो है लॉन्ग प्रेस करने का नहीं होता जैसे इसमें आए। इसमें जैसे भी फंक्शन है वही फंक्शन आपको इसमें भी आएगा। तो इसमें लेकिन इंडिविजुअली आपको चाइल्ड लॉक का बटन दिया हुआ है, एलईडी ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है, मास्टर ऑन एंड ऑफ का दिया हुआ है। ये जहाँ पे यूज़ होता है मैं बताता हूँ वो कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे 2 पैनल आसपास में होते हैं। ये 28 की हमने अभी देखा था, इसमें जो है पास में जितने भी जो है पैनल्स है उसको जो है 2-3 पैनल को इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेम फंक्शनल उसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें एडिशनल स्विचेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये 8 स्विचेस वाला मॉडल है। 8 स्विचेस वाला मॉडल में देखो 1 2 3 8 स्विच हमने इसमें ऑपरेट कर दिया है। इसी रिमोट पे बगल वाला जो है उसको भी हम कर सकते हैं। देखो एज इट इज़ जो है इस रिमोट से 2 पैनल को आप एक ही टाइम पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ये मेन एडवांटेज है। और मैंने पहले आपको बताया था चाइल्ड लॉक भी बटन है और एलईडी इंडिकेशन ऑफ है। इसमें जो है फ़ैन 1 फ़ैन 2 का भी है। डिमर वाला जो वेरिएंट होता है उसके लिए भी इसमें डिमर का जो स्विच का ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं वो भी है। डिमर 1 डिमर 2 फ़ैन 1 फ़ैन 2। अगर इन केस अगर आप सीन क्रिएशन करते हो तो सीन क्रिएशन का भी इसमें जो है हमने किया हुआ है
5 सीन्स तक आप इसमें जो है असाइन कर सकते हो, सीन 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है 28 की जो रिमोट है इट्स अ वेरी एडवांटेज फॉर द मल्टी पैनल यूसेज। अभी हमने 28 कीज़ देखा था, लाइक इस रिमोट पे जो जो फंक्शन है वो हमने देखा था। अभी जो है इस पैनल को रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा नॉर्मल की है, जो नॉर्मल की जो रिमोट है इसमें जो फर्स्ट नंबर बटन है इसको आप पैनल के सामने रख के 30 सेकेंड्स के लिए इसको दबा के रखोगे, ठीक है। अभी हमने इसको रीसेट कर दिया है, जो फर्स्ट बटन है 30 सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके हमने रीसेट कर दिया है। इसके बाद ये क्या होगा कि ये जो पैनल है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा और आपको जो है रिकॉन्फ़िगरेशन न्यू रिमोट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है पैनल को रीसेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिमोट। इस वीडियो में हमने जो IoT का स्मार्ट स्विचेस का जो रिमोट है इसमें कैसे यूज़ करने, इसका फंक्शन, इसका एडवांटेज सब मैंने आपको बताया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।